नमस्कार। न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रिटायरमेंट होम में उठी आग की लपटों ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। आराम और सुरक्षा के लिए बनाए गए इस आश्रय स्थल में अचानक भड़की आग ने 16 बुजुर्गों की जान ले ली। ये सभी बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर शांति और देखभाल की उम्मीद लेकर यहाँ रह रहे थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। घटना देर रात की बताई जा रही है, जब अधिकांश बुजुर्ग अपने कमरों में आराम कर रहे थे। अचानक रिटायरमेंट होम के एक हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लकड़ी के फर्नीचर, पर्दों और अन्य जनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक पूरा परिसर धुएं और आग की चपेट में आ चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि कई बुजुर्गों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ बुजुर्ग चलने फिरने में असमर्थ थे, तो कुछ व्हीलचेयर का सहारा लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल रहे। ऐसे में धुएं से भरे कमरों में उनका बाहर निकल पाना लगभग असंभव हो गया। दम घुटने और जलने से 16 बुजुर्गों की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने जब इमारत से धुआं निकलते देखा तो तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद जब अंदर तलाशी ली गई तो जले हुए कमरों से बुजुर्गों के शव बरामद हुए। ये दृश्य इतना भयावह था कि राहत कर्मी भी भावुक हो गए। इस हादसे में कुछ कर्मचारी और अन्य बुजुर्ग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक कई घायलों की हालात गंभीर बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने भारी मात्रा में जहरीला धुआं अंदर ले लिया था। घटना इंडोनेशिया की है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। पीड़ितों के परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आग लगी कैसे। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट, हीटर या किसी इलेक्ट्रिक उपकरण में खराबी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना होगा, नहीं तो इसे जल्दबाजी माना जाएगा। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके से सैंपल जुटाए हैं और इमारत के इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सीसीटीवी फुटेज और स्टाफ की भूमिका की जांच की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या रिटायरमेंट होम में फायर सेफ्टी के सभी मानक पूरे किए गए थे या नहीं। सवाल ये भी कि क्या समय समय का पर फायर ऑडिट कराया गया था। इस हादसे ने रिटायरमेंट होम, ओल्ड एज केयर सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोग खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, प्रशिक्षित स्टाफ का होना बेहद जरूरी है। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। जिलाधिकारियों ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये पाया गया कि सुरक्षा मानकों की लापरवाही बरती गई तो रिटायरमेंट होम के संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। हालांकि परिजन सवाल उठा रहे हैं कि क्या पैसों से उनके अपनों की जान वापस आ सकती है। उनका कहना है कि अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो शायद आज उनके बुजुर्ग जीवित होते। इस दर्दनाक हादसे ने समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिन बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी अपने परिवार और समाज के लिए खपाई, वही बुजुर्ग आज सुरक्षित आश्रय में भी सुरक्षित नहीं। ये घटना केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि व्यवस्था की बड़ी चूक को उजागर करती है। स्पेशलिस्ट मानते हैं कि देश भर में चल रहे कई रिटायरमेंट होम और वृद्धाश्रमों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। नियमित निरीक्षण और सख्त नियमों की कमी के कारण ऐसे हादसे बार बार होते हैं। यह हादसा एक चेतावनी है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में और भी ऐसी त्रासदियां देखने को मिल सकती। फिलहाल पूरे इलाके में शोक का माहौल है। झंडे झुका दिए गए हैं और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की जा रही। प्रशासन की ओर से जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस हादसे से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। रिटायरमेंट होम में लगी आग ने 16 बुजुर्गों की जान लेकर सुरक्षा व्यवस्था। ये दृश्य इतना भयावह था कि राहत कर्मी भी भावुक हो गए। इस हादसे में कुछ कर्मचारी और अन्य बुजुर्ग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक कई घायलों की हालात गंभीर बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने भारी मात्रा में जहरीला धुआं अंदर ले लिया था। घटना इंडोनेशिया की है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। पीड़ितों के परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आग लगी कैसे। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट, हीटर या किसी इलेक्ट्रिक उपकरण में खराबी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना होगा, नहीं तो इसे जल्दबाजी माना जाएगा। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके से सैंपल जुटाए हैं और इमारत के इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सीसीटीवी फुटेज और स्टाफ की भूमिका की जांच की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या रिटायरमेंट होम में फायर सेफ्टी के सभी मानक पूरे किए गए थे या नहीं। सवाल ये भी कि क्या समय समय का पर फायर ऑडिट कराया गया था।
इस हादसे ने रिटायरमेंट होम, ओल्ड एज केयर सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोग खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, प्रशिक्षित स्टाफ का होना बेहद जरूरी है। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। जिलाधिकारियों ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये पाया गया कि सुरक्षा मानकों की लापरवाही बरती गई तो रिटायरमेंट होम के संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। हालांकि परिजन सवाल उठा रहे हैं कि क्या पैसों से उनके अपनों की जान वापस आ सकती है। उनका कहना है कि अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो शायद आज उनके बुजुर्ग जीवित होते। इस दर्दनाक हादसे ने समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिन बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी अपने परिवार और समाज के लिए खपाई, वही बुजुर्ग आज सुरक्षित आश्रय में भी सुरक्षित नहीं। ये घटना केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि व्यवस्था की बड़ी चूक को उजागर करती है। स्पेशलिस्ट मानते हैं कि देश भर में चल रहे कई रिटायरमेंट होम और वृद्धाश्रमों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। नियमित निरीक्षण और सख्त नियमों की कमी के कारण ऐसे हादसे बार बार होते हैं। यह हादसा एक चेतावनी है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में और भी ऐसी त्रासदियां देखने को मिल सकती। फिलहाल पूरे इलाके में शोक का माहौल है, झंडे झुका दिए गए हैं और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की जा रही। प्रशासन की ओर से जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस हादसे से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। रिटायरमेंट होम में लगी आग ने 16 बुजुर्गों की जान लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। जब तक आग लगने की असली वजह सामने नहीं आती और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये सवाल बना रहेगा कि क्या हमारे बुजुर्ग सच में सुरक्षित हैं या नहीं।